भाई। हाँ तो जमीला जी 2021 में आपने छोड़ा, राइट? जी हाँ। अच्छा। हाँ जी। तो पर पहले नमाज नमाज पढ़ती थी आप? अभी भी पढ़ लेती हूँ नमाज। अच्छा, अभी भी पढ़ते हो? तो उसमें क्या पढ़ते हो? मैं शॉर्ट सूराज पढ़ती हूँ। कुल हाँ अल्लाहु सुना अहद, के तो। समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल अऊज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऐसे ही शॉर्ट पढ़ लेती हूँ। दरूद इब्राहिमी पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा सर। पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अला इब्राहिम अला। एक्चुअली जब नमाज में फ्लो में होती हूँ तब आ जाता है। अत्तहियात से पढ़ना शुरू कर दें आप। मतलब ना जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो फ्लो में आ जाता है। अत्तहियात से पढ़ना। क्या बताऊँ सर, मैं ना जब फ्लो में पढ़ती हूँ तो आ जाता है वो चीज़। पर मैं सूरह फातिहा तो मैं सुना दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक सूरह, और मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मतलब जब मैं पढ़ती हूँ तो वो आ जाता है। जब अभी भी गाड़ी में जाती हूँ तो वो आपका ये पढ़ लेती हूँ मैं, जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम मुल्कु समावाति मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिल इल्मि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो टेस्ट पास है एडम, टेस्ट पास है, लेकिन ऊपर से अल्लाह भी बैठ के रो रहे होंगे कि किसको सिखाया मैंने? कुरान की आयत पूरी की पूरी बैठ बजा दी। खैर लेकिन टेस्ट पास है, मोमिना ही थी, इसमें शक नहीं है कोई। तो हाँ, मैं तो अभी भी बोल सकते हैं, अभी तो आपके मतलब आपके डेफिनेशन से अभी भी मोमिना ही हूँ, क्योंकि मैं अभी भी नमाज़ें पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। पर बाकी सब कुछ मैं रिजेक्ट करती हूँ, मतलब सब कुछ इस्लाम का सब कुछ रिजेक्ट करती हूँ। नहीं, आप मतलब नमाज पढ़ती रहें। अगर इस तरह से नमाज पढ़ रही है तो इंशाल्लाह कबूल नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है कि कबूल नहीं होगी, फिर भी एक ही काम करे जा रहे हो बिना फल के, है ना? नहीं मतलब मुझे ना वो पीसफुल लगता है कि मेरा एकदम टेंशन गायब हो गया, जैसे इस टाइप का मुझे फील होता है। इसीलिए मैं पढ़ती हूँ। आदत है ना, तो इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। ऐसा लगता है मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये आपका जो है ना जिहाद, ये आपका जिहाद सबसे अच्छा है। अच्छा बताऊं, जिहाद हो गया? ये जिहाद आपका सबसे अच्छा है। कैसे? मैं मुसलमान हूँ नहीं, लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ, उससे मुझे पीस मिलता है। वल्लाह हबीबी, अगर आपने इस्लाम छोड़ा है, उस अल्लाह के लिए छोड़ा है जिसने इतनी बकवास बातें आपको बताई हैं, तो उसके लिए नमाज कैसे पढ़ सकती हैं आप? मुझे ऐसा मैंने लगता है आज तक कोई ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं देखा, आज तक इन माई लाइफ, जो अल्लाह के लिए रत्ती भर भी कोई काम करे इस्लाम छोड़ने के बाद, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जितना कुछ अल्लाह के लिए किया होता है, उसके बाद उसका दिल नहीं करता है कि अल्लाह को थूक भी फेंक दे। अच्छा, नहीं मतलब वो तो कोई तो है ऊपर, लेकिन ये जो है कि बाकी सब कुछ सारा कुछ ठीक है। हाँ, नाम उसका अल्लाह नहीं बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, पर आदत तो हो जाती है ना। तो अल्लाह के लिए पढ़ती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या पढ़ती हैं आप? रहीम। बस वो सूरह फातिहा मुझे अच्छा लगता है, उसका मीनिंग मुझे लगता है कि सबको इहदिस सिरातल मुस्तकीम, की सबको हमें सही रास्ते पे चला। यहाँ तक आगे आगे सिरातल लज़ीना छठी आयत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसकी ट्रांसलेशन करें। उस रास्ते पे मत चला जहाँ जो गुमराह है और जिस पे आपका गुस्सा है। हाँ, मुझे उस रास्ते पे चला जिस पे तूने अपना इनाम किया, सिरात लज़ीना अनअमता, जिस पे तूने इनाम किया, उस पे नहीं चला जिस पे तू मगलूब किया और तूने उसको दालीन किया। ये जो दो लफ्ज़ हैं, किनके लिए लिखे हुए हैं? दालीन मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जिस पे आप मतलब कोई जैसे कोई गलत काम करे या दिल में बुराई रखे, तो अल्लाह को उस पे गुस्सा आएगा ना। किसने कहा? कौन सी तफसीर नहीं है? मतलब निकाल लेती हूँ, तो मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, उसका मतलब तफसीर आप एक्स मुस्लिम, ओह माय गॉडनेस। मतलब जो है कि नमाज पढ़ के मुझे लगता है कि सुकून मिल रहा है, तो मैं सूरह अलहम जो है वो इतनी घटिया सूरत है पूरे कुरान की, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से कहर देती है हर नॉन मुस्लिम को। हाँ, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब देती है हर नॉन मुस्लिम को। अगर जनरली इसकी बात करें तो जो गुमराह हुआ कौन है? जो कि मुसलमान नहीं है। तो जो मुसलमान नहीं है वो गुमराह हुआ है, और वो मखदूब है जिस पे अल्लाह का कहर है, अल्लाह का एंगर है। तो आप नॉन मुस्लिम हो के खुद ये दुआ कैसे कर सकती हैं कि आपके ऊपर उस शैतान जिसका नाम अल्लाह है उसका कहर हो? नहीं मतलब मैं ना कुछ सूफी वगैरह पुराने जो वो होते थे उनके बुक्स में पढ़ी हूँ, तो वो वैसा मीनिंग नहीं है जैसे तफसीर में लगता है आपको। अरे ये तो मैं भी तो पूरा मीनिंग ही नहीं बता रहा, वहां पे तो यहूदा नसारा आ जाएंगे। मैं तो अभी आपको जनरल मीनिंग बता रहा हूँ।
जी जी, वो तो है, ऐसा सोचेंगे तो मतलब तफसील से जाएंगे। मगदूब कौन है? मगदूब अलैहिम, जिन पे अल्लाह का अजाब है, कहर है, एंगर है, गुस्सा है। हाँ जी, वलज़ालिन, जो गुमराह किए गए हैं। अगर गलत काम करेंगे तो गुस्सा तो वो होंगे ना। तो जैसे कि हम अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गलत काम क्या है? उसकी इबादत ना करना, किसी और रब की इबादत करना। तो बताइए कि पीठ पीछे बात करना मतलब अपने भाई का फ्लैश खाना, अरे तो ये पीठ पीछे को छोड़ें, अभी जो ये बात है वो करे ना। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गुनाह अजीम कौन सा है इस्लाम में? शिर्क, किसी और हाँ। खुदा की इबादत करना। और जुल्मुल अजीम कौन सा है? शिर्क। सबसे बड़ा जुल्म भी शिर्क है। रेप करना सबसे बड़ा जुल्म नहीं है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो अल्लाह के मुताबिक सबसे बड़ा जालिम कौन है? शिर्क करने वाला। ये तो सब भाई तो क्या बकवास कहते? कुरान की आयत, कुरान की आयत है। हाँ, कुरान की आयत है, पर ये बकवास है। ये जो मीनिंग है इसका, ऐसा मीनिंग बकवास। साहिल यार मुझे समझा, यार समझा जरा यार। मारो मेरे को, मारो मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक बंदी कुरान में से एक सूरत पढ़ रही है और दूसरी सूरत को कह रही है इसको ये गलत है, और जो सूरत पढ़ रही है उसकी भी मतलब अपनी मर्जी से ले रही है। अबे क्या है तू? नहीं, जैसे कि पीठ पीछे बात करना वो हराम है ना, जैसे कि नहीं, पीठ पीछे बात करना कुरान में हराम ही नहीं है। किसने कहा हराम है? कुरान का दिखाओ। खाने का बराबर है ना कि अपने भाई। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो हदीस है ना कि इतना बचपन से हमें बताया जाता है कि हे पीठ जमीला, पीछे बात करना, हे जमीला, गिबत करने का। हाँ, हदीस को भी तुम मानती हो? नहीं, मैं जो अच्छी अच्छी 2-3 हदीसें है उसी को मानती हूँ, बाकी किसी चीज को नहीं मानती। जमीला आप ऐसा कीजिए, पहले या तो मुसलमान हो जाइए, एक्स मुस्लिम हो जाइए, फिर आइएगा। मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ, पर नहीं जो नहीं, आदत नहीं दोनों में से, नहीं दोनों में से कुछ एक हो जाए फिर आइएगा। हमारी ये जो है ना अपना सिस्टर हफ्सा, ये आपसे बात करेंगी। मैं नहीं, पता जी कि देखिए, आप जो बोल रहे हो ना नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होता है। आप अगर सुबह उठ के एकदम सुबह की जो पहली सुबह होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारा लैंग्वेज में तो उसको भोर वाला बोलते हैं, तो आपके लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आप सुबह उठ के अगर मेडिटेशन करते हो ना, आपको फिर भी कनेक्टिंग फील होता है। ठीक है, आप मेडिटेशन करो, आपको सेम ही पीस मिलेगा। सीख रही हूँ मेडिटेशन भी, मैं भी सीख रही हूँ, वो सब मेडिटेशन भी सीख रही हूँ। वो तो मेडिटेशन करो ना, नमाज पढ़ने से अच्छे तुम योगा कर लो। सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ सिस्टर, एक मिनट, सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ। अगर एज अ ह्यूमन उसको नमाज पढ़ने से सुकून मिल रहा है, भले ही वो मुस्लिम और आपके सामने झुक रही है, तो ह्यूमैनिटी में तो किसी को आप फोर्स कर सकते हैं कि आप किसी सुधर हो। और इस्लाम की बात मत कीजिए प्लीज, हमें हंसी आ जाती है। तो एक मिनट आपकी उनको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर अरे सुन तो ले भाई, वो एक्स मुस्लिम है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर बोलते हो सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से आपको सुकून मिलता है, इससे अच्छा मेडिटेशन कर लो, उससे ज्यादा सुकून मिलता है। आप योगा कर लो, उससे ज्यादा अच्छा फील होगा आपको। मैं तो यही मतलब सजेस्ट करूंगी। अब मैं मेडिकली इस चीज को प्रूव करूँ नमाज का? यार ये होता मेडिकली नमाज को प्रूव करे? अबे नमाज जो पढ़ रहे हैं ना उसका मेडिकली नमाज क्या कॉमेडी वाला यार, क्या आता है? नमाज आपको पता नहीं साहिल भाई? हाँ, नमाज मेडिसिन, आपको पता नहीं है ये चीज? हाँ, अब ये मेडिकली प्रूव करेगा। सुकून मिलता है मुझे, मेडिटेशन भी करना होता है, डे में मेडिटेशन भी कर लेती हूँ मैं, मतलब मेडिटेशन भी नहीं करती तो सुकून नहीं मिलता। तो अभी जमीला जी एक सेकंड, साहिल भाई यार उनसे प्रूव तो कराओ मेडिकली, क्या प्रूव कर रहे हैं? बाद में भी जमीला जी के साथ। यार ऐसा लग रहा है मेरे को मेरा सर दर्द पकड़ लेगा, क्योंकि जमीला जी के पीछे में ऐसा उसकी जो आवाजें आ रही है घंटी। आप नमाज पढ़ लिया हो, अफसा जी बात कर लेंगी जमीला से। मेडिकल हुआ ना अभी नमाज। अरे जमीला जी किधर जंगल विंगल में रहती क्या आप? नहीं ऐसी बात नहीं, पीछे आवाज आ रही है, वो इंसेक्ट है ना, तो उसका आवाज आ रही है। स्टॉप हो गया, बंद हो गया बस। अच्छा, तो आपको किस चीज से सुकून मिलता है? सिर्फ नमाज पढ़ने से? हाँ जी, नमाज पढ़ने से पहले मैं फ्राइडे को सूरा काफ भी पढ़ लेती थी, मुझे वो आदत थी, वो छूट गया, वो नहीं करती हूँ, पर नमाज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो लगता है कि अभी डर लगता है। नमाज पढ़ने से अच्छा है योगा कर लो, आप योगा कर लो। मैं सीख रही हूँ ना, मैं सीख रही हूँ, मेडिटेशन सीख रही हूँ, सब कुछ सीख रही हूँ। विपासना मेडिटेशन होता है, उसमें कैसे कनेक्ट होता है, कैसे मतलब मैं अंदर इनर वर्ल्ड को जो एक्सप्लोर करना होता है, वो चीज मैं सीख रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं नमाज में अटकी हुई हूँ। तो वही बात है, तो आप ऐसे एक चीज को नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से मुझे पीस मिलता है, ऐसा नहीं है। आप योगा करके देखो, योगा मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो आज ही मुझे शांति मिलेगी, या फिर आज मेडिटेशन कर लिया आज मेरा ध्यान लगा ही नहीं, आ रही यार ये तो गलत, ऐसा नहीं है। टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा खुद को टाइम दो, फिर अकेले में करना है। ऐसा नहीं कि 10 लोगों के भीड़ में जाके पार्क में बैठ गया अभी मुझे योगा करना है, या फिर अभी मुझे मेडिटेशन करना है। अच्छा, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अफसा जी, मैं कंक्लूड करता हूँ। देखो हाँ जमीला जी, आपको इसलिए बोला जा रहा है ना
ठीक है, आपकी बात सही है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नमाज से सुकून मिलता है, ठीक है, लेकिन वो मोमिनों के लिए। अभी जब आपको ये चीज पता चल गई है कि इस्लाम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ठीक है, और आप इस्लाम को सही भी नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सही थे, मतलब, लेकिन जो कुरान वो भी चेंज किया गया और हदीस भी, वो तो भी। फिर अपने आप को फिर एक्स मुस्लिम क्यों कह रही है? अगर यार कैसा एक्स मुस्लिम है, मुझे नहीं समझ आ रही है। एक तो गलत बोल रही है, ऊपर से कुरान को नहीं मानती हूँ, हदीस को नहीं मान रही हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे रही है ना? नहीं, तो फिर आप ये किस हिसाब से दावा कर रही है कि मोहम्मद साहब जो है वो अच्छे इंसान है? नहीं, क्योंकि जैसे मैं इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती, तो वैसे उन्होंने कहा था कि जिहाद के टाइम में उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट जिहाद इज इनर जिहाद, अंदर की बुराई को खत्म। अरे नहीं, कहाँ है? ऐसा हदीस मैंने सुना हुआ है कि सूफी जो है, सुनने में जा रही हो जमीला जी, बहन, सुन के मुसलमान में नहीं बनना, पहले जानो उसके बाद मुसलमान बनो। मैं तो यही कहूंगी कि सुन के मुसलमान हर कोई बन जाता है, पहले जान के मुसलमान बन के दिखाएं। मैं तो छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया उस चीज को। अरे यार, लेकिन एक मिनट, आपकी बात में जो है ना वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बोल रहे हो आप? यार मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के माइक में बहुत गंदा प्रॉब्लम है और मेरा सर दर्द होने लगा है। थोड़ा सा जन रुक जाइए, सुकून लगा भी सबका माइक म्यूट हुआ तो। जमीला जी देखिए, आपकी बात में जो है ना फुल ऑन कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह तो आप ये बोल रही है कि इस्लाम बेकार है, इस्लाम ऐसा है वैसा है, कुरान सही नहीं है, हदीस सही नहीं है। फिर दूसरी जगह आप ये भी बोलती है कि मोहम्मद साहब अच्छे हैं, उनकी ये हदीस सुनी है, सुनने पे आ रही है। तो या तो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना बंद कर दो, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो मैच नहीं हो रही है। ओके, पर जो है कि वो मुसलमान जो होंगे वो मुझे कभी मुस्लिम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कुरान को बोल रही हूँ कि वो चेंज हुआ था, वो चेंज, वो आप नॉर्मल क्यों मान रही है अपने आप को? जी, आप क्यों अपने आप को फिर मुसलमानों की लिस्ट में लाना चाहती है? नहीं हूँ मैं मुसलमान, वो मैं एक करती हूँ, वो आदत है। वो मुसलमान नहीं आप? अभी कोई मुसलमान अगर मेडिटेशन करे तो वो क्या हिंदू बन जाएगा? नहीं ना। नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करने की बुनियाद पे आप मुसलमान नहीं है, या आप इस्लाम को, इस्लाम के खुदा को और इस्लाम के रसूल को अच्छा नहीं मानती, इस वजह से मुसलमान नहीं है? मैं मानती हूँ कि कुरान और हदीस जो है वो सब कुछ गलत है, मतलब सारा कुछ जो है ये इंसान गलत है। अल्लाह देखिए कोई तो है वर्ल्ड में, मतलब कोई तो गॉड है ना। इस्लाम वाला अल्लाह सही है या गलत है? इस्लाम वाला अल्लाह जरूर गलत है। गलत है। इस्लाम वाले जो रसूल है वो सही है या गलत है? जो कुरान डिस्क्राइब कर रहा है या जो हदीस डिस्क्राइब कर रहा है वो तो बहुत गलत है। गलत ही है ना। कुरान और हदीस के अलावा तो आपको रसूलुल्लाह किधर मिलेंगे नहीं। हाँ, तो बस वो बोल सकते हैं मेरी आदत गलत हो गई। हाँ, वो चीज आप बोल सकते हैं कि वो आदत हो पड़ गई है, वो फिर मैं छूट जाएगा आने वाले टाइम पे, ये आप बोल सकते हैं। तो ये ना कहे कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कुछ और है लेकिन हदीसों में अलग बताया गया, क्योंकि हदीस और सीरा के अलावा रसूलुल्लाह के बारे में उनका कैरेक्टर कोई बयान नहीं करता। कोई हिस्टोरियन ने उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी है जिसमें वो अच्छे है और सिर्फ हदीसों में बुरा बताया गया है। तो इतना आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, अब नमाज पे आते हैं। जी। हाँ, अब देखिए, नमाज पे आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिसकी नमाज आप पढ़ रही है वो इसी बुरा खुदा का है जिसको आप बुरा मान रही है, और उसी बुरा खुदा के आप कलमात पढ़ रही हैं जिसको आप बुरा मान रही है। पहले पढ़ती थी, पहले आपको मालूम नहीं था तो वो एक अलग मसला था, लेकिन जब अब आपको मालूम है तो आपको उस बुरे खुदा को याद करने की या उसका नाम लेके मेडिटेशन करने की आपको क्या जरूरत है? आपके पास कई सारे अदर ऑप्शंस है, जैसे कि दूसरे लोगों ने बताया योगा है या दूसरा जो भी तरीका है, आप उससे करिए। इस वजह से आपको बोला जा रहा है। हाँ जी, जी जी, हाँ मैंने समझे अभी आप? जी समझ गई जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप निकली जंजाल से। और एक बात करना चाहती हूँ, आप शॉकिंग लगेगा आपको कि मैं मुसलमान घर से नहीं हूँ, मैं हिंदू घर से हूँ। अच्छा, हिंदू घर से? जी, मतलब मैं हिंदू ब्राह्मण घर से हूँ। मतलब मैं कन्वर्ट हो गई थी, फिर अभी मतलब फिर मैंने छोड़ दिया 2021 में। अच्छा, आप कन्वर्ट भी हुई थी? पहले एक्चुअली आप हिंदू थी? जी जी, हिंदू ब्राह्मण घर से। कन्वर्ट हुई थी आप? जी, क्यों कन्वर्ट हुई थी? 2015 में कन्वर्ट हुई थी। मतलब एक पाकिस्तानी लड़का था, उसके साथ फेसबुक में बातें करती थी, तो वो है ना, वो फेसबुक में उससे बात करते करते ऐसे ही पसंद आ गया था, ऐसे ही। तो वो है ना, मतलब पसंद आने की वजह से नहीं, वो जाकिर नाइक के वीडियोस भेजता था और फिर इस्लाम के वीडियोस भेजता था, तो वो देख देख के ना, तो मुझे लगा कि यही सच्चा धर्म है। फिर मेरे कॉलेज में भी कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, जो और एक लेडी थी, उन्होंने मेरी मदद की, कैसे नमाज पढ़ते उनके घर में रही मैं रमजान के टाइम पे, तो बहुत ही मैं घुस चुकी थी, मुझे मतलब बहुत सीरियस थी। फिर हाँ जी, फिर सर फिर ये कि मैं बहुत कुरान को लेके भी, मैं एक शेख को मानती थी, शेख इमरान हुसैन,
और शेख उमर नाम का भी कोई बंदा है, वो कुरान सिखाता है असली तफसीर। तो मैं इन लोगों का, वो लोग थोड़ा सा अच्छे से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, शेख इमरान हुसैन वगैरह, पर बाद में फिर जो है कि जब मैं एक पाकिस्तानी शेख है शेख उमर, तो मैं उनके वो कुरान के तरफ एक ग्रुप में जुड़ी थी, तो वहाँ पे पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से, अमेरिका, इंग्लैंड सब। तो उनको ना इंडिया से, हिंदू से इतना नफरत है, इतना नफरत, हमेशा वो एंटी इंडियन, मतलब मैं देख देख के उनको गजबा हिंद करना है, उनको ये करना वो करना, इतना नफरत भरा हुआ है। मैंने उनको समझाती थी कि आप लोग क्या अल्लाह ताला आपको ये नफरत, आप जो, मैंने ऐसा सोचती थी, मैं तो इस्लाम को इज्जत करती थी ना, तो मैं सोचती थी कि जहाँ पे पीठ पीछे बात करने की बोला गया है कि भाई का मांस खाने बराबर है, तो आप किसी को गजवा हिंद मारना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, दिन भर एक ही टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। इंडियन मुस्लिम्स भी उस पर बात करते थे, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओके, तो हाँ, तो फिर वही चीज है कि देख के कि मैं उन्हें समझाती थी कि फिर भी ये लोग इसी बात करते थे, गजवाई हिंद ये सब। तो उसके बाद जब 2021 आया, फिर तालिबान आया, ये लोग तालिबान को सपोर्ट करने लगे कि तालिबान फिर गजवाई हिंद करेगा, उनका सपना, उनको लगा कि हमारा सपना पूरा हो गया। फिर मैंने जो शेख इमरान हुसैन, जिनको मैं इतना मानती थी, मतलब उनको मैं अपना गुरु सब कुछ मानती, मतलब यही शेख अच्छा ही, बाकी सारे मौलाना जाहिल है, यही एक मौलाना है जो सच्चे अभी भी मुसलमान है, जो अभी मतलब गुमराहों को फिर से सच्चा मुसलमान बनाएंगे, असली वाला दीन लाएंगे। पर ये उन्होंने भी तालिबान को सपोर्ट किया, और फिर यही सब है कि तालिबान है ना, वो गजवाई हिंद करेगा, सब ये सब बोलने लगे। तो मुझे लगा कि इतने जाहिल है लोग, कितना नीचे, मतलब क्या हो रहा है ये। तो मैं बोली यहाँ से मुझे निकलना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया, वो ग्रुप छोड़ दिया, वो दोस्त छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। फिर अच्छा, जमीला जी, आप ब्राह्मण घर में पैदा हुई, आपने कहा, आपका गोत्र क्या था? नहीं, हम लोग तो वो वात्स्य गोत्र था। कौन सा? वात्स्य गोत्र। और कुल देवी? ये सब नहीं, हम लोग ना बंगाली ब्राह्मण है, कुल देवी ये सब नहीं। अच्छा, बंगाली ब्राह्मण लोग की कुल देवी नहीं होती है, सिर्फ गोत्र होता है वात्स्य। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि मैं फिर वहां से निकल गई, और फिर मैंने देखा इतने जाहिल लोग हैं, इतने नफरत करने वाले लोग हैं, फिर मैं उनसे बहुत नफरत भी करने लगी। एक साल तक मैं बहुत एंटी मुस्लिम भी हो गई थी, मतलब मुझे बहुत नफरत होता था दिल से कि ये लोग है ना, मैं एक बार मिल जाए ना, मैं अगर इंडियन आर्मी में आ जाऊँ तो मैं इन सबको मार दूंगी, पूरे पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम डालना चाहिए, बहुत नफरत करती थी। फिर ना जैसे आपने समझाया, फिर और भी मैं तो मुस्लिम थी, कुछ अच्छे मुस्लिम से भी मिली थी, तो जब आपने समझाया कि गलती मुस्लिम्स अच्छे हैं, ठीक है, इस्लाम बुरा है, ठीक है, तो वो चीज मुझे बहुत हिट कर गया सही में, कि मुसलमानों को ना डॉक्टर, ऐसे आप डॉक्टर बन के जो आप कर रहे हो ना, बहुत बड़ा सर्विस है, मतलब ये सच में भगवान ऊपर वाले ने आप लोगों को भेजा है। थोड़ा सा ठंडक रखे, मैं आदम सर को भी समझाऊंगी, थोड़ा सा कूल रखे, देखिए वो लोग तो बीमार है ना, हम लोगों को ही, आप जैसे लोगों को ही तो उनको भगवान ने, आप लोग को जो डॉक्टर है, वो तो बीमार इंसान, कैंसर पेशेंट है, वो मर रहा है, तो वो क्यों, उस पर गुस्सा करके क्या फायदा है ना। चलिए जमीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, और ये बात अच्छी हो गई कि आप इस्लाम से निकल गई, और अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आपने हाँ, मैं उससे गौर फिक्र करूंगी सर। मैं एक बात बताऊंगी सर, आप ये भी समझा दीजिए ना, जैसे मैं वहाँ पे थी ना मुस्लिम घर में, जब मैं मुसलमान थी, तो मैं तो देखती थी कि वो गायों को काट रहे, वो बैलों को काट रहे, इतना बेरहमी से, तो उनको लगता था कि यही है हमारा, अब अल्लाह खुश होंगे। तो मैं ये बोलती हूँ कि उनको आप समझाइए कि क्या अल्लाह के सच में भगवान खुश होंगे, कि अल्लाह की आप जिससे पाल रहे हो, पोस रहे हो, फिर उसको मारने ले जा रहे हो, वो उसकी कैसी कुर्बानी है? जब मुस्लिम बनी थी आप, तभी आपको नहीं समझ आया था कि ये चीज सही है या गलत है? अगर इसको आप गलत समझती है तो अब इतना नहीं सोचा था सर, इतना डीपली नहीं सोचती थी ना, दिमाग का ताला बाद में खुला, जैसे आप कहते हैं ताला लग जाता है, वो बाद में खुलने गया। तो वही कि जानवर को जिसको आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, अपने बच्चा समझ के उसका कुर्बानी दे रहे हो, तो उसका जान बचाने पे, मारने वाले से अल्लाह खुश होंगे कि बचाने वाले से? और आप उनको बोलें कि ये सबसे अच्छी अजीज चीज है, अपना पैसा है, पैसा लगाओ गरीबों पे, ये करो, वो सब करो, बच्चा, तो ये आप कैसे जानवरों को कुर्बान, मतलब जानवरों को पाल पोस के उसको बच्चा बना के, जानवर के दिल पे क्या बीतती है? पॉइंट आ गया जमीला जी, आपका पॉइंट आ गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, आप इस जंजाल से निकली, अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, मेडिटेशन करिए, और खुद भी सुकून से रहे और दूसरों को भी सुकून से रहने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया।